TCP. So the first characteristics we will discuss here is three-way handshaking. TCP के थ्रू जब आप डेटा भेजते हो तो TCP रियल डेटा को नहीं भेजना शुरू कर देता है। मान लो मैंने TCP को एक चिट्ठी दिया, एक एनवेलप दिया कि ले जा भाई ये पहुंचा दे, तो एनवेलप को पहले रख लेगा, वहीं पे टेबल पे रख देगा छिपा के, यार ये तो रियल डेटा है। उससे पहले टीसीपी क्या करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो टीसीपी वर्क करते हैं, तो जो सोर्स टीसीपी होगा जहां से डेटा डिलीवर की जा रही है, वहां का टीसीपी क्या करेगा, एक इनिट मैसेज भेजेगा जिसको हम इनिशियलाइजेशन मैसेज भी बोलते हैं। ये उस दिन डिस्कस कर दिया था ना ये सब? नहीं हेलो? सर, नहीं, नो सर, अवेलेबल अच्छा नहीं था सर। अच्छा, उस दिन नहीं किया था, कोई बात नहीं। तो तो वहां पे क्या होता है, जो इनिट मैसेज भेजता है, इनिशियलाइजेशन मैसेज जो जाती है, तो इनिशियलाइजेशन मैसेज में सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फ्लैग बिट्स, ठीक है, और विंडो साइज। सीक्वेंस नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर से सोर्स स्टार्ट करना चाह रहा है मैसेज की गिनती। पहला मैसेज भेज रहा हूं 100, दूसरा मैसेज भेजूंगा 101, तीसरा मैं मतलब ये बताना चाह रहा है, सिंक्रोनाइज करना चाह रहा है सीक्वेंस नंबर, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर में होता है कि भाई आपको कौन सा डेटा मिला, वो उसका एक बढ़ा के आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। विंडो साइज होता है कि मैं कितना डेटा रिसीव कर सकता हूं एक्नॉलेज करने से पहले। मतलब अगर मान लो आप 100 बॉल मुझे भेज रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि मेरी विंडो साइज है 100। दैट मींस मैं कहना चाह रहा हूं कि 100 बॉल्स रिसीव करने की मेरे पास कैपेसिटी है एक बार में। आप भेजते रहो लगातार, 100 बॉल्स जब आ जाएंगी तब मैं एक्नॉलेज आपको करूंगा कि हाँ 101वां बॉल मुझे भेजो, ठीक है। दैट मींस 100 बॉल मिल गए। मान लो कोई बंदा 50 बॉल्स एक बार में रिसीव कर सकता है, कैच कर सकता है, तो बोलेगा मेरी कैचिंग कैपेसिटी कितनी है, 50 बॉल्स। और उसके बाद 50 बॉल जब तुम भेज दोगे, जब मैं रिसीव कर लूंगा 50 बॉल, उस समय मैं उसके बाद मैं एक्नॉलेज करूंगा कि हाँ 50 बॉल्स रिसीव हो गए, अब तुम 51st बॉल मुझे भेजो। ये नहीं कि एक एक करके एक पैकेट भेजा, उसका मैंने एक्नॉलेज किया कि एक मिल गया, दूसरा भेजो, दूसरा भेजा, फिर ऐसे तब तो एक्नॉलेजमेंट में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए सीक्वेंस नंबर बताया जाता है कि भाई मेरा पहला पैकेट का सीक्वेंस कहां से, गिनती कहां से शुरू हो रही है, 100 से। ये जो सीक्वेंस नंबर होता है ये रैंडम नंबर होता है। 100, 500, 1000, 50, 1, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो अपनी स्टार्टिंग। तो ये रैंडम नंबर इसलिए कहा गया है ताकि जो अगर मान लो कोई भी ट्रैक कर रहा है हमारे नेटवर्क से, डेटा को कैप्चर कर रहा है, बीच में अगर उसने कैप्चर किया तो सीक्वेंस नंबर देख के वो अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि इससे पहले कितना डेटा जा चुका है। लेकिन अगर रूल होता कि 1 से ही स्टार्ट होगा, तो सीक्वेंस नंबर अगर 1 से ही स्टार्ट होगा, तब आदमी ने अगर कैप्चर करना शुरू कर दिया है तो उसको पता चल जाएगा कि कितना डेटा उसने मिस कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? हेलो? यस यस सर, सर, ये सर, ये बेसिकली सर एक जो एक्नॉलेजमेंट है, ये डिसाइड कर लेता है कि पर्टिकुलर डेटा का पैकेट साइज क्या होगा। कि मैं 100 को इनटेक लूंगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट दे दूंगा कि 100 कंप्लीट हो गए, अब अगले 100 आएंगे तब फिर एक्नॉलेजमेंट देंगे। तो इस हाँ साइड में ये अश्योर हो जाएगा कि मतलब कोई भी पैकेट लूज हुआ नहीं है, उस साइड से इतना सेंड हुआ है, तो मेरे पास 100 हाँ, 100 के 5 पैकेट आए, यही होगा ना? नहीं मैं पहला पैकेट भेज रहा हूं, उसकी काउंटिंग कहां से शुरू हाँ। कर रहा हूं, 100। दूसरा भेजूंगा उसकी काउंटिंग कहां से क्या होगी, 101। तीसरा पैकेट भेजूंगा 102, 103 एंड सो ऑन। ये ठीक है, मैं अभी आगे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा क्योंकि आगे एग्जांपल देके समझाया गया है। अभी केवल इतना याद रखो कि जो इनिट मैसेज, जो इनिशियलाइजेशन मैसेज में होती है, उसमें भेजा जाता है कि मैं किस सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं।
एक्नॉलेजमेंट उसमें 0 होता है, क्योंकि वो किसी चीज का एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, और ये बताता है कि मैं कितना कैपेसिटी ऑफ डेटा रिसीव कर पाऊंगा। ठीक है, और कुछ ओके फ्लैग ओके बिट्स सर। होती हैं। हाँ, क्या क्या? और कुछ फ्लैग बिट्स होती हैं, यूएपी आरएसएफ, जहां पे U stands for urgent data, A stands for acknowledgement data, P stands for push, R stands for reset, S stands for sync, and F stands for finish। इनको फ्लैग बिट्स बोला जाता है। मतलब ये बिट्स होती हैं, ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ऑफ है मतलब 0 है, तो समझ जाओ कि जहां जिस जिस जो जो बिट्स 0 है, पहला बिट किस चीज के लिए होता है? अर्जेंट डेटा मेंशन करने के लिए। अगर ये जो भेज रहा है, अगर सोर्स चाहे कि अगर मैं यू ऑन कर दूं, अर्जेंट डेटा ऑन कर दूं, इसका मतलब जो भी डिवाइस इसको रिसीव करेगा, वो इस अर्जेंट बिट को देखकर समझ जाएगा, ऑन अगर है तब वो समझ जाएगा कि भाई इसको जल्दी भेजना है, इसको रोक के नहीं रखना है। ठीक है। एक्नॉलेज अगर ऑन है तो डेस्टिनेशन समझ जाएगा कि इस चीज पे ध्यान दो, एक्नॉलेज करने के लिए ये डेटा भेजा गया है। अगर पुश है, पुश का मतलब आप अभी नहीं समझ पाओगे। अर्जेंट और पुश का जब तक फिगर से नहीं समझाऊंगा तब तक आप लोग समझ नहीं पाओगे कि डिफरेंस क्या होता है। तो यही समझ के रखो कि ये भी एक तरह की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिससे पता चल जाएगा कि इस डेटा को पुश करना है। अब अर्जेंट में भी भेजना है जल्दी, और पुश में भी भेजना है, मतलब पुश करना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों के मन में। लेकिन अभी इस चीज को टेंशन मत लो, ये डेटा के बारे में थोड़ा सा ये बताने के लिए ये फ्लैग बिट्स होती हैं। फिर आर, रीसेट। अगर मान लो कम्युनिकेशन को रीसेट करना है, सेशन को ब्रेक करना है, बंद करना है, तो रीसेट बिट ऑन होके जाएगा, ताकि वो समझ जाएगा डेस्टिनेशन कि अच्छा अब कम्युनिकेशन बंद होने वाली है। और सिंक, सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइज करना, सीक्वेंस नंबर बताना कि भाई मैं क्या सीक्वेंस नंबर से शुरू कर रहा हूं, तो ये सिंक हो गया। तो इस डेटा में मेन इंटेंशन सेंडर की क्या है, जो सोर्स है उसकी मेन इंटेंशन है कि वो डेटा को सिंक्रोनाइज करे, मतलब अपना सीक्वेंस नंबर वो बताने के लिए वो भेज रहा है कि भाई मैं 100 से शुरू करना चाहता हूं, काउंटिंग मेरी पहले डेटा की 100 है। तो ये चीज इसने ऑन कर दिया है। मतलब जब डेस्टिनेशन देखेगा तो फ्लैग बिट्स को देखकर समझ जाएगा कि अच्छा इसकी मेन इंटेंशन यहाँ पे क्या है, सिंक करवाना इंटेंशन है, मतलब मुझे उसके सीक्वेंस नंबर पे ध्यान देना है कि वो कहां से शुरू कर रहा है। ठीक है। और जब फिनिश करना हो डेटा को, कम्युनिकेशन को, तो फिन बटन ऑन होगा। लेकिन चलो, अभी पहला मैसेज जो गया वो इनिट मैसेज गया, और इनिट मैसेज में क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पे मेंशन रहता है। अब जब डेस्टिनेशन वो रिसीव कर लेगा, तो डेस्टिनेशन देखेगा कि अच्छा कोई मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो मैं उसे अपनी इंफॉर्मेशन भी दे दूं और उसे एक्नॉलेज भी कर दूं कि हाँ भाई तुम्हारा मैसेज मुझे मिल गया, गेटिंग इट, और मैं तैयार हूं कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां से ये डेटा अपना डेटा बना के भेजेगा। तो उस मैसेज की दो इंटेंशन होती है, एक तो अपना सीक्वेंस नंबर वगैरह बताना, और एक्नॉलेज भी करना कि हाँ तुम्हारा 100 वाला मुझे मिल चुका है। ठीक है। तो इस मैसेज को क्या बोला जाता है? इनिट एक् मैसेज, मतलब इनिशियलाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें इसको क्या बोला जाता है? इनिट एक्। ओके सर। समझ गया ना? तो इसको इनिट एक् मैसेज बोला जाता है। इसमें क्या है भाई, सीक्वेंस नंबर इसने सोचा, डेस्टिनेशन ने सोचा कि मैं 500 से शुरुआत करूंगा, मतलब मेरा जो पहला मैसेज है वो 500 है। ठीक है, मैं 500 से स्टार्ट करूंगा, और एक्नॉलेज मतलब कि 101।
एक्नॉलेज का मतलब 101। 101 क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है? 101 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसका सीक्वेंस नंबर 100 था। तो इसने ये जब भेज रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि मुझे 100 वाला मिल गया है, अब नेक्स्ट मुझे 101 वाला भेजो। तो ये नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर से एक बढ़ा के भेजता है। इसका मतलब सोर्स को समझ में आ जाना चाहिए कि उसको 100 वाला मिल गया है, इसीलिए वो 101 की अब डिमांड कर रहा है। तो इस तरह के एक्नॉलेजमेंट को एक्सपेक्टेशनल एक्नॉलेजमेंट भी बोला जाता है। तो उतने डेप्थ में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, वैसे मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि इस तरह के एक्नॉलेजमेंट को क्या बोल, एक्नॉलेज करने का भी तरीका बहुत सारा होता है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जब आप इसमें जाओगे, घुसोगे, तो आपको गूगल में मिल जाएंगे कुछ कुछ जगह पे कि कितने तरह की होती है। तो याद रखना कि ये इस तरह के एक्नॉलेजमेंट को क्या बोला जाता है? एक्सपेक्टेशनल एक्नॉलेजमेंट। एक्सपेक्टेशनल एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि अब नेक्स्ट कौन सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे। तुमने 100 सीक्वेंस नंबर तो भेज दिया, तो अब मैं क्या उम्मीद करूंगा कि तुम 101 से भेजोगे। तो जब मैं 101 लिख के तुम्हें एक्नॉलेज कर रहा हूं, तो इसका मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुमने जो 100 वाला भेजा था वो मुझे मिल गया है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम 101 वाला लगा के भेजो। समझ गए इस बात को? यस सर। यस। हाँ। और ये भी अपनी विंडो साइज भेज देता है कि भाई मेरी रिसीव करने की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, तो जो छोटा वाला होगा वही चलेगा, फाइनल होगा। तो भाई ठीक है, इसने फ्लैग बिट जो लगाया उसमें इसका दो पर्पस था, इनिशियलाइज करना और एक्नॉलेज करना। तो इसने दोनों बिट को ऑन कर दिया है। एक तो एक्नॉलेज, ये पहला वाला एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, तो उसने एक्नॉलेजमेंट बिट ऑफ रखा था। लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो तो एक्नॉलेज भी कर रहा है कि भाई तुम्हारा 100 वाला मुझे मिल गया है, तुम अब 101 वाला भेजो मुझे। और वो अपना मतलब बेसिकली ये होगा जो फर्स्ट था हमारा, उसने केवल मैसेज इनिशियलाइज किया, उसने डिसाइड हाँ, करा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, कि मैं तुमसे कम्युनिकेट करना सेकंड में चाह रहा हूं, हमारा हम्म, कि मैं तुमसे सेकंड में कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, और मेरा पहला मैसेज जो जा रहा है वो काउंटिंग, याद रखना, 100 से शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला कह रहा है कि ठीक है, तुम्हारा मुझे 100 वाला मिल गया है, तुम निश्चिंत हो जाओ। यहीं पे तो बात आ रही है ना रिलायबल कम्युनिकेशन की, कि रिलायबिलिटी कैसे बनेगी। दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज के देख लेते हैं कि हाँ भाई आ जा रहा है, तब वो यूजर का डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर इसने बता दिया कि मैं 500 से शुरू कर रहा हूं, तो सिंक वाला भी बिट ऑन हो गया, एक्नॉलेज वाला भी बिट ऑन हो गया। इसका दो पर्पस था, सिंक और एक दोनों पर्पस था, सीक्वेंस नंबर बताना और एक्नॉलेज करना। तो इसने दोनों बिट को ऑन कर दिया है। तो जब रिसीवर के पास आएगा तो रिसीवर देखेगा कि भाई मुझे दो चीजों पे ध्यान देना है, एक तो सीक्वेंस नंबर और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर पे। अब जब सोर्स को मिला ये, तो सोर्स समझ गया कि अच्छा डेस्टिनेशन एक्टिव है, वहां से भी मैसेज आ गया मुझे, और उसने अपना सीक्वेंस नंबर ये बताया है और 101 लिख के भेजा। इसका मतलब मेरा मैसेज 100 वाला उसके पास पहुंच गया है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद ये एक्नॉलेज कर रहा है। एक्नॉलेज करने का मतलब कि हाँ, तुमने जो मुझे मैसेज भेजा वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मुझे मिल गया है। तो एक्नॉलेज में इसने क्या किया, 501 भेजा लिख के। 501 भेजा मतलब कि तुम्हारा 500 वाला मुझे मिल गया है, अब नेक्स्ट जो तुम भेजोगे मुझे 501 लगा कर भेजना। और ये सीक्वेंस नंबर अब क्या लगाएगा, इसने पहला भेजा था 100, तो दूसरा क्या लगाएगा, 101 लगाएगा। और फ्लैग बिट में क्या लगाएगा, केवल एक्नॉलेज वाला ऑन करेगा, क्योंकि सीक्वेंस नंबर तो अब उसका क्या कहते हैं, रूटीन वर्क हो गया। अब ये सीक्वेंस नंबर ये बता नहीं रहा है कि मैं 101 से शुरू कर रहा हूं, नहीं, ये तो 100 से शुरू करना था, तो इसने बता दिया कि भाई सिंक कर लो, मैं 100 से शुरू कर रहा हूं।
अब जो दूसरा मैसेज भेज रहा है, अब तो इसका रूटीन वर्क है, पहला 100 से भेजा तो 101 लगाना ही लगाना है इसको, 102 उसके बाद लगाना ही है, 103 लगाना ही है। तो ये रूटीन वर्क हो गया। यहाँ बता नहीं रहा है कि मैं 101 वाला से शुरू कर रहा हूं, पहला वाला बता रहा था इसलिए ये सिंक बिट ऑन किया था, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं है सिंक बिट, क्योंकि ये बता नहीं रहा है, अब तो इसका रूटीन वर्क है। और एक्नॉलेज कर रहा है चूंकि ये कि हाँ तुम्हारा 500 वाला मुझे मिल गया, तो तुम 501 वाला नेक्स्ट भेजना, तो वो ये यहाँ पे भेज रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस तो सर। ये जब तीनों मैसेज एक्सचेंज हो जाता है, तीन तरह के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, इनिट मैसेज, इनिट एक और एक, इसीलिए इसको बोला जाता है थ्री वे हैंडशेक। तो इससे दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई दोनों ही एक्टिव हैं हम लोग सेंड रिसीव करने के लिए। तो ये आफ्टर थ्री वे हैंडशेक, both source and destinations are said to be in the established state। ठीक है, आफ्टर द थ्री वे हैंडशेक बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है, कम इनटू एस्टैब्लिश स्टेट। तो आपसे पूछेगा कोई कि व्हाट इज एस्टैब्लिश स्टेट, तो बोलोगे आप लोग, क्या जवाब दोगे? व्हेन द टू डिवाइसेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्लीट देयर थ्री वे हैंडशेक, वी से दैट दे हैव रीच्ड द एस्टैब्लिश स्टेट। एस्टैब्लिश स्टेट का मतलब थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही वो लोग यूजर का डेटा सेंड रिसीव करेंगे। ओके सर। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई। अब है सीक्वेंसिंग द डेटा। टीसीपी का दूसरा काम क्या है? सीक्वेंस नंबर लगा के भेजना, क्योंकि ये भी रिलायबिलिटी की ही एक पहचान है। अगर सीक्वेंस नंबर लगा के नहीं भेजोगे, अगर 100 पैकेट हमने भेज दिया, उसमें से 90 पैकेट पहुंचे और 10 पैकेट नहीं पहुंचे, तो डेस्टिनेशन कैसे बताएगा सोर्स को कि कौन से 10 पैकेट नहीं भेजे हैं, नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि यहां तो है नहीं कि हाँ भाई पहुंच गया, जितना पहुंचा उतना ही प्रोसेस करो। यहां तो है कि सारे के सारे सेगमेंट्स पहुंचने चाहिए, तो सारे के सारे सेगमेंट्स पहुंचने चाहिए, और इन केस अगर कोई सेगमेंट नहीं पहुंच रहा है, तो कौन सा सेगमेंट नहीं पहुंचा, वो चीज हम कैसे समझाएंगे किसी को? मतलब वो चीज कैसे वो डेस्टिनेशन बताएगा सोर्स को कि मेरा कौन कौन सा डेटा गिर गया, ड्रॉप हो गया, कहां से ड्रॉप होना शुरू हुआ है, ये चीज कैसे बताया जाएगा? तो भाई ये चीज बताने के लिए ही सीक्वेंस नंबर है। पहला तो सीक्वेंस नंबर आपने ये देख लिया, एक एडवांटेज आपने सीक्वेंस नंबर का देखा। एक एडवांटेज आपने देख लिया सीक्वेंस नंबर का। दूसरा एडवांटेज है कि भाई अगर डेटा 100 सेगमेंट्स मैंने भेजे, ठीक है, और अलग अलग रास्ते से मैंने भेजा, एक भेजा इस रास्ते से, मान लो यहां पे डेस्टिनेशन है, दिस इज द डेस्टिनेशन, ये मान लो डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, और ये सोर्स कंप्यूटर है। अब इसका डेटा राउटर से होते हुए जा रहा है, दूसरे स्टेशन पे पहुंचा, दूसरे पे दो राउटर है मान लो, तो इसने सोचा कि भाई एक डेटा इस राउटर से भेजो, एक डेटा इस राउटर से भेजो, क्योंकि दो रास्ते हैं, तो दोनों से ही क्यों ना हम भेजें, एक ही से भेजेंगे तो स्लो होगा, दोनों से भेजो। तो एक पैकेट इससे भेजा, दूसरा पैकेट इससे भेजा, पैकेट पैकेट मेरे मुंह से निकल रहा है, इसको सेगमेंट मान के चलो चलो अभी, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैं। तो इस लेयर पे दूसरा भेजा, फिर तीसरा डेटा इससे भेजा, फिर चौथा पैकेट इससे भेजा। तो अब ये हो सकता है कि ये राउटर स्लो हो, इस राउटर में कहीं और से भी डेटा आ रहा हो, कहीं और से भी कनेक्टेड हो, तो वहां का डेटा ये आगे भेज रहा हो, तो ये डेटा थोड़ा सा रुक जाएगा और ये डेटा थोड़ा स्लो जाएगा।
मतलब फास्ट चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जैसे आगे पीछे हो गया, एक पहले चला गया, ये वाला मान लो फास्ट है और ये वाला मान लो स्लो है रास्ता। तो पहले चला गया कौन सा, 1 और 3 चला गया, और फिर गया 2 और 4। तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस नंबर रहेगा तो रीऑर्डर करने में डेस्टिनेशन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आई। 1 3 4 2 4 है तो उसने रीअरेंज कर दिया, 1 को पहले लगाओ, 2 को बाद में लगाओ, 3 को और 4 को उसके बाद लगाओ। ठीक है, अरेंजिंग द डेटा इनटू प्रॉपर ऑर्डर। तो ये क्यों, किस चीज की वजह से हो पा रहा है पॉसिबल? सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर की वजह से। तो सीक्वेंसिंग इज डन फॉर द प्रॉपर डिलीवरी एंड रिकवरी। ठीक है, रीऑर्डरिंग। ठीक है, द डेटा, द डेस्टिनेशन कैन इजिली रीअरेंज द डेटा इन सीक्वेंस नंबर इफ सीक्वेंस नंबर इज अटैच्ड टू देम। तो ये तो दूसरा आपने पहलू देखा सीक्वेंस नंबर का। तो खैर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर हम लोग बात कर रहे थे, सीक्वेंसिंग द डेटा। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि सोर्स जो है पहले एक भेजा, दो भेजा, दो डेटा भेज दिया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। डेस्टिनेशन एक्नॉलेज क्या करेगा, 3। एक्नॉलेज 3 करने का मतलब, हाँ भाई तुम्हारा दो डेटा मुझे दो तक मिल गया है, तीसरा भेजो। फिर सोर्स ने देखा कि दो दो पैकेट भेजा तो इसे मिल गया, सोर्स का दिमाग खराब हो गया, उसने सोचा कि यार थोड़ा बढ़ा के भेज दो, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसने क्या किया, 3 4 5 6, 6 पैकेट्स एक बार में, मतलब 6 तक भेजे, मतलब 4 पैकेट्स भेजे, तीसरा चौथा पांचवा छठा, 4 पैकेट्स भेजे। डेस्टिनेशन ने देखा, अरे भाई बढ़ा के भेज दिया, कोई बात नहीं, रिसीव हो गया। तो इसने एक्नॉलेज कर दिया 7। अब सोर्स को समझ में आ गया कि 7 एक्नॉलेज कर रहा है, इसका मतलब जो मैंने 6 तक भेजा था, मतलब 4 पैकेट जो भेजा था, वो चारों पैकेट से मिल गया है। तो अब क्या करो भाई, चलो अब 6 पैकेट भेजो। अगर 4 पैकेट रिसीव कर ले रहा है तो हो सकता है 6 पैकेट भी रिसीव कर ले तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। तो अब 7 8 9 10 11 12 इसने भेजा। तो 7 8 9 10 11 12 जब इसने भेजा तो 7 to 10 तो रिसीव हो गया और 11 और 12 ड्रॉप हो गया। ठीक है, उसकी बकेट जो थी, उसकी जो बाल्टी था जिसमें वो डेटा स्टोर करता था, किसी का डेटा आ रहा है तो उसमें स्टोर हो रहा है, उसके बाद वो निकाल निकाल के प्रोसेस कर रहा है, तो भर गया था। तो 10 तक पहुंचा, जब तक वो निकालता तब तक तो 11 और 12 भी पहुंचा, तो बाल्टी में जगह ही नहीं थी, मतलब बफर में जगह ही नहीं थी, वो ड्रॉप हो गया। तो 11 और 12 ड्रॉप हो गया। तो इसने एक्नॉलेज क्या किया, 11। 11 एक्नॉलेज करने का मतलब 10 तक तो आ गया मेरे पास, 11 से भेजना शुरू करो। आ रही है बात समझ में ना? यस सर। तो सोर्स समझ गया कि यार 6 पैकेट भेजना वाजिब, जेन्युइन, मतलब अभी पॉसिबल नहीं है, वो ड्रॉप कर दे रहा है, तो 4 ही भेजो। मतलब इसने अब फाइनल कर लिया कि कुछ देर तक हम 4 पैकेट ही भेजेंगे एक बार में, क्योंकि अभी सोर्स की रिसीविंग, डेस्टिनेशन की रिसीविंग कैपेसिटी क्या है, 4 पैकेट्स एट अ टाइम। तो इसने 11 12 13 14 भेजा, तो डेस्टिनेशन ने बोला 15। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई 4 जो मैं भेज रहा हूँ, 4 ये रिसीव कर ले रहा है। तो यही विंडो साइज इसने सेट कर लिया कि विंडो साइज इज सेट टू 4 सेगमेंट्स एट अ टाइम। मतलब इस समय फिलहाल मैं क्या करूंगा, 4 सेगमेंट इसे भेजूंगा। क्लियर? यस सर करिए। यस सर। हाँ, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ी देर के बाद सोर्स देखेगा कि 4 तो रिसीव कर ले रहा है, फिर 6 भेजेगा, ये सोच के कि हो सकता है पहले तो ये उतना बिजी होगा दूसरे काम में, अगर फ्री हो गया होगा तो 6 रिसीव कर लेगा, तो मैं 6 भेजना शुरू कर दूंगा। तो इसी तरह से इस विंडो का नाम क्या पड़ा, विंडो
विंडो साइज ऑटोमेटिकली अप डाउन कम ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर। तो इसी को कहते हैं कैस्केडिंग विंडो, डायनेमिक विंडो। ठीक है, डायनेमिक। अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज कैस्केडिंग विंडो और व्हाट इज डायनेमिक विंडो, तो आप बोलो इट इज सेम, ओनली नेम्स आर डिफरेंट बट द कैस्केड में तो सर वन बाय वन कनेक्टेड होते हैं ना। क्या। डायनेमिक में ये है, कैस्केड जो होती है चीज, कैस्केड जो प्रोसेस होता है उसमें वन बाय वन कनेक्ट होते हैं। और डायनेमिक में ये है कि कोई पैटर्न उसने फॉलो करा, देखा पीछे बिहेवियर क्या है, उसी के हिसाब से जैसे डायनेमिक का आपने मतलब क्या होता है पहले ये बताओ आप। चेंज हो जाना डायनेमिक सिचुएशन। डायनेमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यहाँ के सेंस में ये जान लो। हाँ और हाँ, ठीक है। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, कम ज्यादा। तो विंडो साइज हम्म, सिचुएशन के हिसाब से कम ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कैस्केडिंग विंडो या स्लाइडिंग विंडो भी बोलते हैं। इसके नाम कितने हैं पहले वो मैं लिख देता हूं, आप लोग ये लिख लो, थोड़ा सा अलग पेज पे कहीं पे लिख लो। इसका पहला नाम है कैस्केडिंग विंडो, विंडो। दूसरा नाम है स्लाइडिंग विंडो। तीसरा नाम है ठीक है, ये तीन नाम से प्रचलित है। कैस्केडिंग का मतलब स्लाइड होना, आगे पीछे होना। स्लाइडिंग का भी वही होता है, और डायनेमिक का भी वही होता है कि ऑटोमेटिकली विंडो साइज चेंज होती है। डायनेमिक यहाँ पे ये सेंस है कि ऑटोमेटिकली ये विंडो चेंज होती है, विंडो साइज। तो इसीलिए इसको डायनेमिक विंडो भी बोलते हैं। तो सबका सेंस सेम है, याद रखना। कोई पूछ देगा व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो या कैस्केडिंग विंडो, तो आप बोलोगे सिंस द साइज changes automatically according to the receiving capacity of the destination, ठीक है, और the source, that's why it is called sliding or cascading or dynamic window। ये फिक्स नहीं रहता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। अभी 4 4 आ रहा है, हो सकता है कि ये 2 ही रिसीव कर पाए, अगर उसके पास और भी कुछ डेस्टिनेशन से डेटा आने लगा तो फिर उनका भी वो देखेगा, तो उसका भी डेटा भरेगा बफर में। अब पहले तो बाल्टी में मान लो एक ही बंदा पानी डाल रहा था, एक ही डाले जा रहा था, डाले जा रहा था। अब एक इधर से भी आ गया, एक इधर से भी आ गया, अब सारे बंदे डालने लगेंगे, तो जितना वो एक बार में डाल सकता था उतना अब नहीं डाल पाएगा। मान लो वो 10 लीटर पानी डाल देता था इसमें, लेकिन अब 3 4 बंदे डाल रहे हैं, तो अब 10 लीटर थोड़ी डाल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी कि जब बफर साइज, बफर से गिरने लगता है डेटा, तो वो कम हो जाती है साइज, कि भाई कम कम ही भेजो, इतना मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं एक बार में। तो सीक्वेंसिंग द डेटा की दूसरी आपने देख ली कि भाई इससे क्या फायदा होता है। इसे रीअरेंज करने में भी, अगर आगे पीछे डेटा हो गया है, पहला डेटा बाद में गया, बाद का डेटा अगर पहले चला गया, तो रीऑर्डर करके डेटा को अरेंज करना पॉसिबल है। डाटा रिकवरी। हाँ, नहीं, डेटा रिकवरी तो ये वाला था कि भाई एक्नॉलेज करके जो भी डेटा ड्रॉप हुआ है वो हम मंगवा लेंगे। लेकिन इसको, इसका प्रॉपर है रिकवरी करने का मतलब तो नुकसान हो गया उसको फिर हम उसकी भरपाई करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है कि उल्टा सीधा हो गया है, रीअरेंजिंग यहाँ पे आप बोलोगे तो ज्यादा प्रॉपर होगा। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीक्वेंसिंग द डेटा या अटैचिंग सीक्वेंस नंबर टू द डेटा, तो आप दो रीजन दोगे। पहला रीजन तो दोगे, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस नंबर।
it is possible to indicate which all packets have dropped, ठीक है, and it is needed to be resent by the source. और दूसरा आप क्या बोलोगे, if the data does not reach in proper sequence, ठीक है, after seeing the sequence number, the destination can rearrange them into proper sequence. तो ये दो आप कह सकते हो एडवांटेज।